जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग आयोन एक्सचेंज लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। आयोन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और ये कंपनी फैब 2022 के आसपास लिस्टेड होती है और इस कंपनी ने लिस्टिंग से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 115% के रिटर्न्स दिए। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 148 रुपीज़ 56 पैसे, ऑल टाइम हाई 768 रुपीज़ 40 पैसे और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% के डिस्काउंट के आसपास अवेलेबल है। आयोन एक्सचेंज लिमिटेड वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये कंपनी वाटर साइकिल फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट टू प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सी वाटर ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये एक वाटर मैनेजमेंट कंपनी है और इस कंपनी के वाटर मैनेजमेंट में बिजनेस सेगमेंट वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जिससे इसका 58% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसमें ये कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है वाटर ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सी वाटर ट्रीटमेंट में भी, और ये कंपनी इस सेगमेंट में अपने रेवेन्यू को अच्छा खासा इंक्रीज कर रही है और साथ में अबीटा भी इस सेगमेंट में इस कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का वाटर मैनेजमेंट का सेकंड सेगमेंट केमिकल, जिससे इसका 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है, और थर्ड सेगमेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिससे इसका 12% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये कंपनी इंडिया के अलावा अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करती है। इस कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से 22% और डोमेस्टिक से 78%। ये कंपनी अफ्रीका, जापान, मिडिल ईस्ट, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और नेबरिंग कंट्रीज में अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के क्लाइंट इंडस्ट्रियल क्लाइंट को डिस्कस करें तो एनटीपीसी, रिलायंस, आईओसीएल, सीपीसीएल, एलएनटी जैसी दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। और अगर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को डिस्कस करें, लीला, ताज होटल्स, हॉलीडेज इन, हयात रेजिडेंसी, ओब्रॉयज होटल जैसे दिग्गज होटल कंपनीज भी इस कंपनी की क्लाइंट है। और इंटरनेशनल लेवल पर कारगिल, टेक्निक फ्रांस, यूनिलीवर ग्रुप, कावासाकी, मित्सुबिशी एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट हैं। और इस कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट श्रीलंका प्रोजेक्ट 185 सीआर का, सेकंड द यूपी जल निगम प्रोजेक्ट 813 सीआर का। और दोस्तों इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक में फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल ऑर्डर 340 सीआर के थे, जिसमें से 70% इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंस्टिट्यूशंस के थे। और दोस्तों अभी भी कंपनी को और न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। इस कंपनी की ऑर्डर बुक में न्यू ऑर्डर एड ऑन हुए हैं। अभी भी इस कंपनी की ऑर्डर बुक की पाइपलाइन में 8200 सीआर के ऑर्डर फ्लो में हैं और ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है। इस कंपनी के पास 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है, 2 एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग सेंटर हैं। और इस कंपनी का फोकस है कि केमिकल सेगमेंट में भी ये कंपनी अपने रेवेन्यू को 15% के साथ ग्रो करे। और अगर कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 में लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन दोस्तों लास्ट 2 ईयर में इस कंपनी का प्रॉफिट भी कांस्टेंट रहा, डाउन भी नहीं गया, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिस्कस करें तो दोस्तों जून 2024 के क्वार्टर से लेकर मार्च 2025 के क्वार्टर तक तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जून क्वार्टर का रेवेन्यू यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू अच्छा खासा डाउन गया लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में डाउन गया, लेकिन अगर जून 2024 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो स्लाइटली इंक्रीज ही हुआ है। तो दोस्तों ओवरऑल अर्निंग वाइज कंपनी ग्रो कर रही है, ये कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करें तो दोस्तों 30 सितंबर 2025 यानी कल इस कंपनी का ग्रीनफील्ड राइजिन प्लांट कमिंस हुआ रोहा महाराष्ट्र में 3696 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का। तो दोस्तों ये कंपनी अब इस प्लांट से भी अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, यानी कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो करेगी। ये एक अर्निंग बेस्ड न्यूज़ है। और साथ में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ इस कंपनी को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। दोस्तों ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। एनवायरमेंट सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है। एनवायरमेंट सर्विसेज में वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 5926 सीआर। कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी 27.5 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की आरओसीई 22.86%, आरओई 18.30%। कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 25.7% ओनली और कंपनी के ऊपर 226 सीआर का डेप्ट भी है, लेकिन इसके सामने कंपनी के पास 424.42 सीआर का कैश फ्लो
पॉजिटिव में है, यानी कंपनी अपने डेट को अपने कैश से इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। तो दोस्तों हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं। और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.37%। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी का पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 0.83। प्रमोटर्स के अलावा कंपनी में एफआईज टीआईज की भी होल्डिंग है लगभग 20% के आसपास। एफआईआईज की होल्डिंग 5.27% और डीआईआईज की होल्डिंग 14.08%। अदर पार्टीज की होल्डिंग 23.30%। इसके प्रमोटर्स के समान ही अदर पार्टीज की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और पब्लिक का स्टेक 31.65%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की प्रमोटर्स की तरफ से लास्ट 4 क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। प्रमोटर्स के साथ साथ एफआईआईज ने भी इस कंपनी में जून क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन डीआईआईज ने जून क्वार्टर में इस कंपनी में फिर से बाइंग की और लास्ट 4 क्वार्टर से डीआईआईज इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रही है, यानी प्रमोटर स्लाइटली सेल कर रहे हैं और डीआईआईज उस स्टेक को स्लाइटली बाइंग कर रही है। डीआईआईज के साथ साथ अदर पार्टीज ने भी जून क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग की। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी 113.67 सीआर ये फंड इस कंपनी में होल्ड करता है। हालांकि इनकी तरफ से जून क्वार्टर में 0.02% स्टेक की प्रॉफिट भी बुकिंग की गई। एमए नरगोलकर इस कंपनी में 2.65% का स्टेक होल्ड करते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया वेरिस फंड 2.25%। ग्रीश पी लत जी इस कंपनी में 2.67% का स्टेक होल्ड करते हैं। एचडीएफसी वेरिस फंड 2.59% का, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड 0.99% का, जोड़ी एम इस कंपनी में 1.33% का स्टेक होल्ड करते हैं। एलएलपी 0.10% का, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी 5.60% का, राधा मिनोन 2.27% का, टाटा मंगलम सुब्रमण्यम 1.33% का। तो दोस्तों ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी के रिटर्न्स को डिस्कस करें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों लास्ट 2 ईयर से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है, यानी अभी कंपनी में कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि 3 ईयर्स पहले इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में भी रिटर्न्स दिए। कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम 58% के आसपास है, यानी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। कंपनी के स्टॉक स्कोर को डिस्कस करें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, हाई ग्रोथ है और हाई वैल्यूएशन पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है और रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक 6 पॉजिटिव पॉइंट है। और एंट्री पॉइंट इस कंपनी में एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन इस कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है। फंडामेंटली इस कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं, जो सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और उनके अलावा ये भी वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और यदि इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करें तो दोस्तों इस कंपनी में इंद्रनील दत्त जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मिस्टर वसंत नायक जी इस कंपनी के ग्रुप सीएफओ हैं। और मिस्टर दिनेश सदाशिवम जी इस कंपनी के स्टैंडर्ड सिस्टम सीएसडी सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी इस कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर और प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर अशोक ओला जी इस कंपनी के प्रोजेक्ट डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर धीरज कोहली जी इस कंपनी के प्रोजेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मिस्टर एसएन लेनगर जी इस कंपनी के मीडियम इंडस्ट्री सेगमेंट में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर मनीष गांधी इस कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मिस्टर राजेश शर्मा जी इस कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर अंकुर पटानी जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर एमपी पटानी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। इनके पास 57 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर दिनेश शर्मा जी भी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर अमिताभ गुरोई जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और अब हम इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दे रही है, तो उसको हम टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का स्टॉक बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई लगाता है, ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस जोन में कंसोलिडेट करता है। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 के जून के बाद की जो स्टॉक मार्केट का बुलिश ट्रेंड था, तो इस कंपनी ने इस हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, पिछले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट किया और एक नया
ऑल टाइम हाई बनाया, और जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाया अपनी मार्केट के सेंटीमेंट भी धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे, तो इस कंपनी का स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करने लगा। आपने फिर से पिछले हाई रेजिस्टेंस को टच करता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी भी डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करती है और फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रेजिस्टेंस था अभी मार्च में उस सपोर्ट को टच करती है, लेकिन उस सपोर्ट से तुरंत बाइंग वॉल्यूम के साथ एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है और 463 के सपोर्ट को टच करती है। उसी सपोर्ट से इसमें बाइंग वॉल्यूम आता है और फिर अपना फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो हाई रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस की तरफ मूव होती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट लास्ट 2 मंथ से वीक परफॉर्म कर रही है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी यहाँ से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से ये अपने 443 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है और अभी फिर से इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रेजिस्टेंस था उसी को फिर से सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया। अभी उसी सपोर्ट के ऊपर ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी इस कंपनी का स्टॉक 407 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। आज इस कंपनी की अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आई, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसी प्राइस पर ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड करता रहा क्योंकि लो वोलेटाइल है, ना अपसाइड मूवमेंट ज्यादा आती है ना डाउन साइड ज्यादा आती है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 400 का रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 463 का रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 607 रुपीज का, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 747 रुपीज का। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में 400 के लेवल के आसपास फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली इस कंपनी में अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने का मौका मिले तो एवरेज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।